Hello students, I am Lalji Yadav. Welcome to my Lalji MPR classes. आज फिर मैं एक क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ जो क्लास 10th के सर्किल का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में भी आएगा और ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होगा जिस कंपटीशन में इस पर एक क्वेश्चन ना आया हो। ये हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, हद से ज़्यादा। इसलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन ये है, ये एक सर्किल है और ये पीटी जो है, पीटी ये टेंजेंट है। इसको पॉइंट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको चाहो तो तुम आगे भी बढ़ा सकते हो, ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। तो पीटी एक टेंजेंट है, वो आगे बढ़ के गया है यहाँ तक। ये टी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आगे भी बढ़ सकता है। तो ये पीटी जो है ये टेंजेंट है और यह एक सेकेंड है। सेकेंड का मतलब होता है कि जो सर्किल को आर पार कर देता हो, सेकेंड है। तो हमको प्रूफ करना है कि अगर कोई टेंजेंट, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट वहां से इस पर टेंजेंट खींचे और एक सेकेंड खींचे, तो जो टेंजेंट की लेंथ है यानी पीटी की लेंथ है, पी से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की जो लेंथ है पीटी, उसका स्क्वायर इसी पी से यहाँ की और इसी पी से यहाँ की दोनों की डिस्टेंस का, यानी पीए की डिस्टेंस और पीबी की डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है। पीए इंटू पीबी, ये आपको पता करना है। पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पीए इंटू पीबी। और इस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आ चुके हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि इससे इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन कर लेंगे और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। जितना कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन पहले तो गिवन लिख दीजिए। गिवन PT इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, एंड PT is tangent and PB is secant। ये सेकेंड, ये गिवन है। टू प्रूव प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। आप समझ ही गए होंगे। कंस्ट्रक्शन, कुछ मुझको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है, इसलिए लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है? ज्वाइन TA एंड TB, ज्वाइन TA एंड TB। TA को और TB को मिला लिया। जैसे ही मिलाएंगे, ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं। इसको जरा सा हम आपको समझा दें। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है सर्किल में, आपने 9th में ही पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 10th में भी पढ़ा होगा। तो मैं बस प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम प्रूफ कराऊंगा तो सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। बस आप प्रॉपर्टी समझ लीजिए। किसी जगह पे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर के, एक पॉइंट लेकर के एक टेंजेंट खींच दीजिए। किसी भी सर्किल पर, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच लीजिए और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाते हुए एक कार्ड खींच लीजिए। जैसे यह कार्ड खींच लिया, जैसे यह एक टेंजेंट था और यह एक कार्ड हो गया, ये कार्ड हो गया। तो जैसे ही आपने कार्ड खींचा, तो कार्ड और टेंजेंट के बीच में जो इधर का एंगल बन रहा है, इधर का बाहर का, इस साइड का, तो जो एंगल इस साइड का बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है? कार्ड और टेंजेंट के बीच में। तो इस साइड का ये वाला एंगल इसी कार्ड से इस सर्किल के अंदर, यानी इस साइड में, जो इधर का, देखिए इस सर्किल में दो सेगमेंट हो गया। ये आपने खींचा ऐसे, तो एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो गया, बाहर वाला ये वाला। तो इस सेगमेंट का जो एंगल है वो उस सेगमेंट के एंगल के बराबर हो रहा है, इसीलिए अल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। यानी
ये एंगल किसके बराबर होगा? तो यही कार्ड इस सर्किल के सेगमेंट में इधर, जैसे मान लीजिए मैं इसको मिला दूं, इसी कार्ड के दोनों पॉइंट को ले जाके इधर कहीं मिलाना है, तो यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यही नहीं, अगर ये कार्ड अगर आप ला के यहां भी मिला दोगे ऐसे, तो जितना ये उतना ये उतना ये, अगर मैं यही ले जाके यहां भी मिला दूंगा ऐसे, तो ये एंगल इसके भी बराबर होगा। मतलब ये जो बाहर का ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है कार्ड और टेंजेंट के बीच में, वो अपोजिट जो सेगमेंट है, वही कार्ड अपोजिट सेगमेंट में बाउंड्री पे जहां भी एंगल बनाएगा ना, सबके बराबर बनाएगा। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल बराबर है। तो ये इस साइड का उस साइड के बराबर हो जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। यानी ये कौन सी थ्योरम है? इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आप सोच रहे होंगे इधर तो हो गया, क्या इधर का भी हो सकता है? हाँ, इधर का भी हो सकता है। मैं यही वाला फिगर सेम बना रहा हूं फिर से। ये आपने टेंजेंट खींचा था और ये काट लिया था। अभी आपने क्या किया था कि इधर का लिया था, तो इधर के बराबर हो रहा था। अगर मैं इधर का ले लूंगा, इधर का, तो ये जो होगा वह इस कार्ड से अब इस वाले में बनने वाले एंगल के, यानी इधर वाले बनने वाले एंगल के, देख रहे हैं ना? अब ये वाला एंगल इधर वाले के बराबर हो जाएगा। तो उधर वाला इधर वाले के, इधर वाला उधर वाले के बराबर होता है, अल्टरनेट सेगमेंट इसको बोलते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का अगर मैं ध्यान दूं, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ये वाला एंगल है वह इस वाले एंगल के बराबर हो गया, क्योंकि कार्ड और टेंजेंट के बीच में इधर का जो एंगल है उसी कार्ड से इधर बने हुए एंगल के बराबर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो जब ये कर लिया आपने, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल प्रूफ। प्रूफ में इन ट्रायंगल टी ए पी, टी पी ए कर देता हूं, इन ट्रायंगल टी पी ए एंड ट्रायंगल, ये छोटा वाला टी पी ए और फिर बड़ा वाला। तो टी के, देखिए यहां पे छोटे वाले के पास जो टी वाला यह एंगल है वो बड़े वाले में किसके बराबर है? बी के। तो करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखेंगे, तो बड़े वाले का इन ट्रायंगल टी पी ए एंड ट्रायंगल बी एंड ट्रायंगल बी पी टी, बी पी टी, बी पी टी। इन ट्रायंगल इतना वी गेट, हमें क्या मिल रहा है जरा देखिए। मैंने क्या लिया है? ट्रायंगल लिया है टी पी ए वाला, और फिर दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया है बी पी टी वाला। ठीक है, बी पी टी वाला, यानी एक ये छोटा वाला, ये वाला टी ए पी जिसको कहेंगे, ये वाला, और एक बड़ा वाला, ये वाला। बड़ा वाला मतलब ऐसे ऐसे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे टी है, ये वाला लिया बी पी टी, ये वाला। इन दोनों में कंपेयर कीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो वी गेट से क्या क्या मिलेगा आपको। तो देखिए इसमें का मैं अगर इसको नॉमिनेट कर देता, मैं चलो लिख देता हूं ऐसे, ये जो एंगल है छोटा वाला, इसको लिखूंगा एटीपी, एंगल एटीपी। तो यह वाला एंगल जो है बड़े वाले में किसके बराबर है? टी बी पी के, चाहे पी बी टी के, पी बी टी के है बराबर। और इस छोटे वाले में का ए पी टी, ए पी टी, बड़े वाले के बी पी टी के, बी पी टी के। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? ये वाला जो एंगल था इस वाले एंगल के बराबर इसलिए था कि ये था अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल था, अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट, बल्कि यहां लिख देता हूं बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उस थ्योरम से ये बराबर हो गया। ठीक है, और ये क्यों बराबर हुआ?
आप जब छोटा वाला ट्रायंगल बना रहे हो ना, तब भी यही वाला एंगल आ रहा है, और जब बड़ा वाला लेके बना रहे हो तब भी वही वाला आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और आप 10th की बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो, तो ये तो पता होगा ही कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तीसरा अपने आप बराबर। तो थर्ड कौन बचा? बड़े वाले में का थर्ड बचा ये पूरा, यहां से लेके यहां तक, और छोटे वाले में का बचा ये, तो अपने आप ये बराबर हो जाएंगे, दिखाने की जरूरत भी नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल TPA सिमिलर ट्रायंगल BPT। मैं TPA के जगह पे APT भी लिख सकता था, BPT की जगह पे PTB भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, लेकिन मैं यही क्यों चुना हूं, ऐसे ही लिखना क्यों चुना हूं? मैं करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखा हूं। करस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि जो जिसके बराबर हो उसके हिसाब से लिखा हूं। ये लिखने का फायदा ये रहता है कि जब रेशियो करने की बारी आती है तो हम जिस क्रम में इधर ढूंढते हैं उसी क्रम में इधर भी ढूंढ लेते हैं, फटाफट रेशियो बन जाता है, नहीं तो खोजना पड़ता है। जैसे मैंने क्या किया है, मैं देखा था कि ये वाला एंगल T वाला एंगल इसके बराबर था, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से यह एंगल T था, लेकिन बड़े के वाले के हिसाब से यह B था, तो इस वाले में का मैं पहले T लिखा हूं, तो बड़े वाले में पहले B लिखा हूं, फिर छोटे वाले में मैं यहाँ P लिखा हूं, तो बड़े वाले में भी P ही लिखा हूं, क्योंकि P के ही बराबर था। तब तीसरा जो बचेगा इसमें का A और T अपने आप बराबर हो जाएगा। मैंने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखा है, और जब करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिख लेते हैं तो अब देखिए रेशियो बनाना कितना आसान है। हमको जरूरत है PT स्क्वायर के, तो पहले मैं इसमें का PT लेता हूं, देखिए ऐसे, ये PT, तो ये PT, ये हो जाएगा PT। तो जब यहां का PT लिया हूं तो यहां से लूंगा BP, देखिए PT, तो यहां BP हो गया, BP की जरूरत थी। अब यहां का क्या लूंगा? PA लूंगा, PA, एक इसमें का तो एक उसमें का लेके रेशियो करना है, तो पहले मैं लिया हूं PT। और ये सब कैसे पता चल रहा है? मुझको PT की जरूरत है, PA की जरूरत है, PB की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है उसी के हिसाब से ढूंढ ढूंढ के लिखिए। तो मैं पहले PT लिया हूं, PT इधर का लिया हूं, तो यहां से बन गया BP, अब PB बन गया PB। अब मुझको PA या PB चाहिए, तो इसमें से देखिए PA दिख रहा है, तो PA लिखिए। तो जब यहां से आप PA लिखोगे तो PA यहां से लिखोगे तो PT यहां से लिखोगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो मैं यहीं आगे लिख देता हूं, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। ये सबसे छोटा तरीका, आप इसी क्वेश्चन को RD शर्मा में देखेंगे, इसी प्रूफ को, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ किया होगा। तो मैंने इसका बहुत शॉर्टकट बना लिया है सिमिलरिटी यूज करके। वो पाइथागोरस यूज किया होगा, मैं सिमिलरिटी यूज कर रहा हूं, और सिमिलरिटी यूज करके उसमें उसने पाइथागोरस बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करेगा, परपेंडिकुलर खींचेगा, ये सब करेगा। लेकिन मैंने क्या किया कि सिमिलरिटी दिखा करके इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले के सिमिलर दिखा करके उतने बड़े काम को छोटे में कर दिया, 2 लाइन में आपने प्रूफ कर लिया है। बहुत ही आसान मेथड हो गया, बहुत ही शानदार थ्योरम भी है। ये रिजल्ट याद रखेंगे, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ये तो मान लीजिए बोर्ड में आएगा तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है या बोर्ड में भी 1 या 2 नंबर में आता है, तो इतना थोड़े ना प्रूफ करेंगे, इतना टाइम किसके पास रहेगा, फिर इतना टाइम खर्च क्यों करेंगे जब नंबर हमको 1 या 2 मिलना है, ठीक है। या कंपटीशन में रहेगा तो कंपटीशन में तो टाइम ही बचाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आपको कुछ मेजरमेंट इसमें से देगा, ठीक, और इसके बाद जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कह देता है कि यह 2 सेंटीमीटर है AP और यह पूरा 8 सेंटीमीटर है BP 8 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में दे दे, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूं, AP 2 सेंटीमीटर है और BP एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। या और आपसे PT पूछ रहा है, PT क्या पूछ रहा है, PT पूछ रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि ये सेकेंड है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। तो आप फट से यहाँ पे क्या लिखोगे कि PT का स्क्वायर इक्वल टू PA का मतलब कितना 2 और PB कितना 8, तो ये हो गया 16। तो PT का स्क्वायर अगर 16 है तो PT क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 4 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब PT आ गया 4 सेंटीमीटर।
जब कंपटीशन में आएगा क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही करना है आपको, सीधे सीधे इसका छोटके का और इस पूरे बड़के का आपस में मल्टीप्लाई करके उसी का स्क्वायर रूट ले लेना है, बस काम खत्म, सीधे आपका आंसर। इससे भी कोई शॉर्ट होगा क्या तरीका? जोड़ते रह जाएगा, नहीं मिलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है मेरे पढ़ाने का, यह तरीका है कि मैं आपको बोर्ड के हिसाब से भी तैयार कर रहा हूं, और यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आता है तो आप चुटकी बजा के कैसे सॉल्व कर सकते हो इसके लिए भी तैयार कर रहा हूं, अलग से कुछ नहीं करना है। आ रहा समझ में? तो आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो, कंपिटिटिव ट्रिक और बोर्ड का पैटर्न दोनों फॉलो कर रहे हो। अब होता क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसमें तीन चीजें हैं, एपी, बीपी और पीटी, तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में से कोई दो दे देगा, तीसरा मिस कर देगा, उसको आपको इसी फार्मूले से करके निकाल लेना है। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, इसको हटा देता हूं, यही एग्जांपल मैं बदल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि ये पता करना है आपको, लेकिन ये 4 है और ये पूरा 8 है। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि टीपी मान लीजिए कि 4 हो गया है, ये दे दिया है, और एपी आपको पता करना है जबकि बीपी दिया हुआ है, बीपी चाहे पीबी कह देता हूं उसको, पीबी मान लीजिए 8 है, ऐसा दे दिया, और कह देगा कि आप एपी पता करो। तो फार्मूला फिर भी वही है, आपको पता है कि टीपी का स्क्वायर इक्वल टू, तो एपी को मैं मान लेता हूं, चलिए एपी को मैं लिख देता हूं 8, हाँ एपी को एपी रहने देता हूं, चाहे एक्स लिख देता हूं एक्स, और पीबी कितना है 8, तो टीपी स्क्वायर 8x हो गया, और टीपी कितना है 4, तो 4 4 जा, यहाँ टीपी रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16, टीपी के जगह पे क्या रख देना है 4, और 4 रखे स्क्वायर तो 16, और ये हो जाएगा 8x। अब आप जब बताइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/8, 16/8 क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। मतलब इसी में से तीन चीजों में से कोई दो चीजें आपको दे देगा, तीसरा आपसे पूछ देगा, ठीक। और आप ये फार्मूला अगर याद करके बैठे रहेंगे तो फट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो मैं शुरू में आपको पूरा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सॉल्व कराता हूं, और आखिरी में इसका निचोड़ बताता हूं जो कॉम्पिटिटिव ट्रिक है। सीधे सीधे इसको आप फट से कंपटीशन में अप्लाई करिए और 1 से 2 सेकंड में आंसर लिख के चले आइए। दोनों ट्रिक आपके पास है, दोनों मेथड आपके पास है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आए, आता भी है, ठीक। अगर आता है तो करके आइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।